हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे केवल उनकी डेफिनेशन की समरी और साथ में देखेंगे कि उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये आपके शुरुआत में है सिलेबस के, लेकिन लास्ट में जब हमने बात किया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सिस्टम लेवल के बारे में भी बात करना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक पार्ट, उनके बेसिक डिटेल यानी कि उनका डेफिनेशन, साथ में ये भी देखेंगे कि क्या क्या उनके मेन फंक्शन होते हैं। जब हम बात करते हैं सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो उसमें अलग अलग सिस्टम हमारी बॉडी को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन सिस्टम को एक एक करके हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम ऐसा है जो हमारी बॉडी के जो सुरक्षा कवच है, बाहरी सुरक्षा कवच है या उनके डेरिवेटिव्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम इंक्लूड होते हैं, यानी कि इसमें शामिल होता है वह है आपका स्किन और ऐसे स्ट्रक्चर जो कि स्किन से डराइव होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हेयर की, नेल की, ऑयल या फिर स्वेट ग्लैंड की, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इनके फंक्शन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वह हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, रेगुलेट करना है बॉडी के टेम्परेचर को, जो वेस्ट मटेरियल है इसको एलिमिनेट करना है और कुछ स्पेसिफिक स्टिमुली जैसे टेम्परेचर हुआ, पेन हुआ, इनको सेंस करना है। उसके एग्जाम्पल के रूप में तो यूँ आप देख सकते हैं कि स्किन है, हेयर है, नेल है, ऑयल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो बेसिक इंक्लूड होता है वह हमारा स्किन है। स्किन के जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ से देख सकते हो, उसमें बहुत सारे पार्ट को इंक्लूड करते हैं। इसको अब अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे एक फुल चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। जब कभी भी बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो इस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हमारा स्किन इस टेम्परेचर को सेंस करता है और सेंस करने के बाद ये आगे अपने डेरिवेटिव स्वेट ग्लैंड से स्वेट सीक्रेट करने का काम करता है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। यही स्किन हमारे बाहर से आने वाले फिजिकल या केमिकल स्टिमुली से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जिससे हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर मेंटेन होकर के रखते हैं। ये ऑयल का सीक्रेशन करने में मदद करता है, इसीलिए हमारी स्किन जो है वो एकदम ड्राई नहीं हो जाती, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना लस्चर मेंटेन करके रखती है। इसमें हेयर होते हैं और यही हेयर हमें आगे जा करके प्रोटेक्शन देते हैं शॉक एब्जॉर्बर के फॉर्म में, और ये हमारी बॉडी को एक कॉस्मेटिक रूप से देखा जाए तो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हालांकि इनका पर्पस ब्यूटिफिकेशन ना होकर के प्रोटेक्शन है। दूसरा, हमारा जो बॉडी का दूसरा सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वह आपका स्केलेटल सिस्टम यानी कि आधारभूत ढांचा। अगर मैं ये कहूँ कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग में आपने कई बार छत जलते देखा होगा, उसमें सरिया का ऐसे अलग अलग लेयर लगा करके उसके ऊपर सीमेंट डाला जाता है। ये एक्सपेक्ट करिए या एक बार सोचिए जरा कि अगर उनमें हम सरिया का, छड़ का बेस ना दें तो कैसे सीमेंट को डाला जा सकता है और वो कैसे मजबूत होगा। तो हमारी बॉडी भी इसी तरीके की है। ये जो आपके ढांचे हैं, स्केलेटल है, वही मेन है जो हमारी बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक पोस्चर प्रोवाइड करते हैं, एक मजबूत ढांचा देते हैं। इन्हीं के ऊपर हमारे ऑर्गन, फिर हमारे स्किन जो इंटीग्यूमेंटरी पार्ट अभी आपने देखा वो अटैच होकर के इसको ब्यूटिफिकेशन करते हैं। बट असल में मजबूती तो हमको हमारे स्केलेटल से ही मिलती है, हड्डियों से ही मिलती है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन कहूँ तो जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें हमारे बोन, कार्टिलेज और जो लिगामेंट हैं वो आ जाते हैं। बोन डेफिनेटली आपकी बॉडी को मजबूती प्रोवाइड करेगा, कार्टिलेज जो कि हमारे बॉडी के जॉइंटिंग करने का काम करते हैं, लिगामेंट्स जो कि बोन को बोन से जोड़ता है। इस तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ पे आप पूरा देखिए ना स्ट्रक्चर को, आगे फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेटरल व्यू देखेंगे, पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। इसका जो फंक्शन है मैंने वो आपको बताया कि वो बॉडी को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे मूवमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। अगर ये मूवमेंट करना इतना आसान है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बोन, अगर ये बोन नहीं होते तो हमारी बॉडी मूव कैसे कर पाती, सिर्फ एक मांस का टुकड़ा बन के रह जाता, उसका मोशन, मूवेबिलिटी नहीं हो पाता। और ये जो हमारे बोन हैं वो आगे जाकर देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक तरीके से, या उनकी जो स्पेसिफिक फॉर्म है वो ब्लड सेल आरबीसी को बनाने का, हीमेटोपोइसिस बनाने का काम करते हैं, जो कि बोन मैरो में होता है। तो ये हो गए हमारे दो सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम और हमारा स्केलेटल सिस्टम। आगे बात करते हैं तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वह आपका मसल सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम। मसल सिस्टम और नर्वस सिस्टम के ऊपर जस्ट हमने टिश्यू के रेस्पेक्ट में खत्म किया था, फिर भी हम उनको सिस्टम लेवल पे देख लेते हैं। मस्कुलर सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी को मस्कुलैरिटी प्रोवाइड करता है,
ऊपर का जो मैंने अभी कहा कि सीमेंट का छबाई हम करते हैं घर पे, ये वही है। तो ये मसल सिस्टम हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, खास करके स्ट्रेच और रिलैक्स करने के लिए, हमारे टेंडन्स को अटैच करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अगर हम डेफिनेशन देखें तो मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व स्केलेटल मसल ऑफ द बॉडी एंड देयर टेंडन्स अटैचमेंट, ताकि हम अपनी बॉडी का मूवमेंट कर सकें। मसल के भी हमने अलग अलग टाइप देखे थे, जो आपका स्केलेटल मसल है, जो कि आपके कार्डियक मसल हैं। उसी तरीके से अलग अलग मसल्स अलग अलग भूमिकाओं को पूरा करने में काम करते हैं। स्मूथ मसल की अगर आप बात करेंगे, जिसे हम विसरल मसल भी कहते हैं, तो ये हमारे बॉडी के हॉलो ऑर्गन में मजबूती प्रोवाइड करने के लिए, उनका स्ट्रेच लेस करने के लिए करते हैं। कार्डियक मसल के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन में काफ़ी मदद करते हैं। तो इस तरीके से मस्कुलर सिस्टम बहुत ही मददगार है हमारी बॉडी के लिए। इसके बाद हमारा जो अगला सिस्टम है वह आपका नर्वस सिस्टम। भाई दिमाग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि हमारी बॉडी के सारे जो ऑर्गन हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं इस नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो शायद कहना गलत नहीं होगा। ये जो नर्वस सिस्टम है वो मुख्य रूप से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से कंसिस्ट होता है। अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक साथ जोड़ूं तो वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर मैं इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बाकी जगह की हम बात करें तो वह हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो मैसेज को हमारे शरीर से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाने या फिर ब्रेन के मैसेज को उस पर्टिकुलर हिस्से तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करते हैं। क्योंकि इस तरीके के सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस को एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुली के रेस्पेक्ट में मैसेज पहुँचाने का काम करते हैं। इनका जो फंक्शन है वो डिटेक्ट करना है, ना केवल डिटेक्ट करना बल्कि उसको उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड करना है, जो कि हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे होंगे। इसके साथ में मेमोरी और बॉडी की एक्टिविटी को भी पूरा करना है। जैसे अगर आप देखेंगे कि ये मेरा ब्रेन है, तो आसपास से जो भी सिग्नल आ रहे होंगे, स्टिमुलस आ रहे होंगे, इनको रेस्पेक्टली एक्सेप्ट करना, इनके रेस्पेक्ट में क्या मैसेज मुझे पहुंचाना है उस मैसेज को भेजना, ये हमारे इस नर्वस सिस्टम का या नर्व सिस्टम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके बाद हम सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगले दो सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, और ये जो दो हमारे सिस्टम होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कहने का क्या मतलब होता है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एंडो और क्राइन। मतलब एंडो का मतलब होता है अंदर और क्राइन का मतलब होता है सीक्रीशन। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि स्पेसिफिक सब्सटेंस को सीक्रेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो सिस्टम ओवरऑल एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। हमारी ग्रोथ होने से लेकर के हमारे आवाज़ का पतला या मोटा होना, हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर के किसी और चीज़ का एक्टिविटी लेना, हमें बीमारियों से बचाना या उनकी अधिकता या कम को कंट्रोल करना, काफ़ी कुछ एंडोक्राइन सिस्टम पे ऊपर डिपेंड करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारे ग्लैंड इंक्लूड होते हैं, जिसमें आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये तो कॉमन होंगे, ये मेल फीमेल तीनों में होंगे। पीनियल ग्लैंड भी दोनों में कॉमन होंगे, थाइमस ग्लैंड भी सब में होगा, पेनक्रियाज भी सब में होगा। जेंडर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये दोनों अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे भूमिकाओं को पूरा करने में। तो हम एक बार डेफिनेशन देखना चाहें एंडोक्राइन सिस्टम का, तो ये बोल सकते हैं कि इंक्लूड करते हैं हार्मोन को और उनके प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स को भी ये इंक्लूड करता है। इनके मुख्य फंक्शन कंट्रोल करना होता है, साथ में इंटीग्रेट करना होता है बॉडी के फंक्शन को वाया डिफरेंट हार्मोन्स जो कि ब्लड में सीक्रेट किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उस फंक्शन को पूरा करना, कंट्रोल करना इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम फूड लेते हैं, कोई सा भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, अगर इस फूड में ग्लूकोज बनने की कैपेसिटी है जो कि आगे जाकर ग्लूकोज बन जाएगा, तो ये जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, इनको सेंस करके हमारे जो सेल्स हैं जो कि स्पेसिफिक पेनक्रियाज में पाए जाएंगे, ये वाले, ये आपके इंसुलिन का सिक्रेशन करेंगे जो कि अल्टीमेटली इस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेंगे और ब्लड से इस ग्लूकोज के मूवमेंट को हमारे टिश्यू तक फैसिलिटेट करेंगे। ये इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितने भी इमेज देख रहे हैं आप, वो हमारा नहीं है, ये सारे इमेज को ओपन सोर्स से सर्च करके यूज़ किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सिस्टम की, तो वह है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो हमें हमारे काम करने में हमारी मदद करता है वाया प्रोवाइडिंग एनर्जी, वाया प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट, यानी कि जो कुछ भी हम काम करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए फूड के फॉर्म में हम उसे कंज्यूम करते हैं, उसका यूज़ करवाना, उसको उस लायक बनाना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है।
इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिल करके काम करते हैं जो फूड के डाइजेशन और फूड के एब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनका जो मेन फंक्शन है वो मैकेनिकली और फिजिकली ब्रेक डाउन करना है फूड का, ताकि इसे हम यूज़ कर सकें और यूज़ करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचे हैं इसे हम एलिमिनेट कर सकें। ये आपके ओरल कैविटी से शुरू होता है जहाँ पे सलाइवा डिफरेंट केमिकल फूड को पचाने का पहला काम करते हैं। इसोफेगस इनको नीचे प्रोपेल करने का काम करता है। स्टमक एसिड सिक्रेशन करता है ताकि आगे जाकर के इनको पचाने में आसानी हो। इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इनके जो न्यूट्रिएंट हैं इनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इसके बाद जो वाटर का लेवल है इसे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा। फाइनली रेक्टल रूट से इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सारे काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगले सिस्टम की, तो वह है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो हमें सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करता है। जीवन जीने के लिए यूँ तो फूड चाहिए जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से देखा, लेकिन सांस लेना तो उससे भी जरूरी है। हम बिना खाए पिए कुछ दिन रह सकते हैं, बट बिना सांस लिए शायद थोड़ी देर भी रह पाना संभव नहीं होगा। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट से कंसर्न होता है जो ऑक्सीजन के अंदर आने और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने को फैसिलिटेट करता है, यानी कि हमारे लंग्स की बात कर लें। ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मूव करते हैं और इसी ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है। ये एसिड बेस के बैलेंस करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक बार अगर आप देखें अपने इस स्ट्रक्चर को, डायग्राम को, तो ये लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे इस लंग्स में एंटर करता है जो फाइनली हमारे एल्वेलाई तक पहुंचता है। इस एल्वेलाई से डायरेक्टली ये हमारे ब्लड की ओर मूव करते हैं जहां से ये टिश्यू तक पहुंचा दिए जाते हैं। टिश्यू भी इस ब्लड में से प्रेजेंट ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद CO2 को छोड़ता है जो कि फाइनली इसी एल्वेलाई से होता हुआ वापस यहाँ से इस तरीके से निकल जाते हैं। तो हमारे ऑक्सीजन का आना और CO2 को जाना ये पूरी तरह से मददगार हो सकता है तो केवल और केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। अगला जो सिस्टम है हमारा सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, यह आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो दो पार्ट से मिलकर बना है। कार्डियो मसल्स, जो कार्डियो है वो हमारे हार्ट के रिप्रेजेंट करता है और वैस्कुलर हमारे ब्लड वेसल को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे हार्ट और ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ सिस्टम है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करता है और उसके थ्रू कई सारी भूमिकाएँ और भी पूरी हो जाती हैं इनडायरेक्टली बैकग्राउंड में। अगर आप ये देखो तो इसमें हमारे हार्ट और वेसल कंटेनिंग सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं जो ब्लड या तो फिर ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पूरी बॉडी में मूव कराने में मदद करते हैं। ये गैसेस के ट्रांसपोर्ट में लिए मददगार हैं, जैसे अभी आपने देखा, मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट को मूव कराना, वेस्ट को लेकर के आना, हार्मोन को पहुंचाना और अलग अलग डिजीज से आपके बचाना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, इन सब में मददगार होते हैं क्योंकि ब्लड जो है वो पूरी चीज़ों को अपने साथ लेकर के जाता है और वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो ये हो गए हमारे दो और सिस्टम। आगे हम बात करते हैं तो आखिरी के दो सिस्टम के बारे में हम बात कर लेंगे। ये सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने में काफ़ी मदद करता है। हमारी बॉडी में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छी चीज़ें बनती हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये चीज़ें हमारी बॉडी से एक समय बाद एक्सक्रीट नहीं होंगी तो फिर हमारे लिए टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब इनको हम दो तरीके से डिपेंडिंग अपॉन स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड या सॉलिड के हिसाब से बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जो यूरिनरी सिस्टम है ये वाटर को यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। तो वाटर के फॉर्म में यूरिन और उस यूरिन में कुछ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते हैं। अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम का तो ये कंपोज होता है हमारे किडनी के द्वारा, जिसका मेन फंक्शन है वेस्ट को रिमूव करना, हमारे ब्लड को वॉल्यूम को मेंटेन करना, केमिकल कंपोजिशन को रेगुलेट करना और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके बैलेंस को फैसिलिटेट करना है। ये रहा हमारे यूनिट सिस्टम के यूनिट स्ट्रक्चर किडनी। इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा किडनी है, ये हमारा यूरेटर है और ये हमारा ब्लैडर है और ये हमारा यूरेथ्रा है। तो हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं जो कि इस यूरेटर से होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये रहा हमारे नेफ्रॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे जो ब्लड के कैपिलरीज हैं वो ट्विस्टिंग होते हैं कुछ इस तरीके से, और ये हमारे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन लाइक फिल्ट्रेशन,
लाइक सिक्रीशन और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इनके थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन करता है और जो बच जाते हैं इनको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालता है। इसके बाद हमारा जो अगला सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन हो पाई है, इससे एक पीढ़ी आगे पीढ़ी में कन्वर्ट हो पाई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है हमारे सोसाइटी के रेस्पेक्ट में। ये एक ऐसे ऑर्गन है जो खुद को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी देते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक सेक्सुअल हार्मोन डेवलप करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जेंडर के हिसाब से अलग अलग पार्ट को कंक्लूड करेंगे। बेसिकली ये एक ऐसे ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल को। अगर हम बात करते हैं मेल में तो वो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट, प्रोड्यूस और उनका यूज़ करवाएंगे, और फीमेल में बात करें तो ओवा का। इनका जो मेन फंक्शन है, जैसा मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं और सेक्स हार्मोन को डेवलप करने में, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा हमारे सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से पार्ट हैं, उनके क्या बेसिक कंटेंट करने वाले ऑर्गन, सब ऑर्गन हैं और उनके मेन फंक्शन कौन से हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप के अंदर, जिसे आप अभी देख रहे हैं, जिसका यूज़ मैंने आपको पढ़ाने में किया, तो आप हमारा सोल्यूशन फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें स्टोर टैब है नीचे में, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जा करके सोल्यूशन बेस्ट एवर का कोर्स है, इसे आप ज्वाइन करके इस सारे मटेरियल को ले सकते हैं। ना केवल HAP बल्कि और भी सब्जेक्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।